हाय फ्रेंड, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी यानी लैप्रोस्कोपी दूरबीन से बच्चेदानी निकालने वाला ऑपरेशन। आज हम देखेंगे ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट भोपाल से आज आपको ले जा रही हूँ अपनी ओटी में एक सर्जरी दिखाने के लिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स बहुत पूछते हैं कि ये सर्जरी कैसे होती है। हम इतने छोटे छोटे से निशान करते हैं उनके पेट पर और इतने छोटे छोटे निशानों से इतनी बड़ी बच्चेदानी कैसे निकलती है। उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हम जाएंगे मेरी ओटी में एक सर्जरी दिखाने के लिए। ये सर्जरी अभी मैंने कुछ ही दिन पहले करी है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सर्जरी के पहले दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है एनेस्थीसिया, मतलब हम कैसे पेशेंट को बेहोश करते हैं जैसे कि उसे कुछ पता न चले और उसे बिल्कुल भी पेन ना हो। बहुत सारे पेशेंट इस बात से भी डरते हैं कि क्या उनको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगेगा, मतलब क्या रीढ़ की हड्डी में सुई लगेगी। लेकिन लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में स्पाइनल नहीं लगता है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया लगता है, मतलब मरीज को पूरी तरह बेहोश किया जाता है। मरीज के हेड एंड पे, मतलब सिर की तरफ पूरे समय एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर खड़ा रहता है जो उनको मॉनिटर करता है। उनके शरीर में कितना ऑक्सीजन जा रहा है, हार्ट बीट कितनी है, बीपी कितना चल रहा है, पूरा ध्यान एक एनेस्थेटिस्ट सब समय रखता है। जब पेशेंट को बेहोश कर दिया जाता है, उसको जीए दे दिया जाता है, फिर हम करते हैं उसकी पोजीशन। लैप्रोस्कोपी में पोजीशन थोड़ी सी अजीब सी होती है। जो मरीज नॉर्मली सीधा होता है, हम उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब उसका सिर नीचे की तरफ रहता है और पांव थोड़े ऊपर की तरफ रहते हैं। इससे क्या होता है, जो पेट में आंतें होती हैं वो थोड़ा ऊपर खिसक जाती हैं और बच्चेदानी हमको साफ दिखने लगती है। इससे करने से ऑपरेशन आसान भी हो जाता है और सेफ भी हो जाता है। तो मरीज बेहोश हो गया है, उसको हमने पोजीशन दे दी है। इसके बाद अब आता है मेरा रोल और हम असली लैप्रोस्कोपी सर्जरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक करीब 1 सेंटीमीटर का छोटा सा कट देते हैं, जनरली बेली बटन या नाभि के ऊपर। इस बटन से हम एक छोटी सी नीडल डालते हैं जिसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं वेरीज नीडल, और इसके थ्रू पेशेंट के पेट में भरते हैं गैस, CO2 गैस। बेसिकली गैस का ये काम है कि पेट को एक गुब्बारे की तरह फुला दे। जब वो पेट फूल जाएगा तो उसमें हमारे काम करने के लिए जगह हो जाएगी, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स जा पाएंगे और मैं सही और सुरक्षित सर्जरी कर पाऊंगी। जब पेट में एक ठीक मात्रा में गैस भर जाती है, फिर हम उसी 1 सेंटीमीटर के छेद से डालते हैं एक कैमरा, और यही लैप्रोस्कोपी की सबसे खूबसूरत बात है। हमने 1 सेंटीमीटर के छेद से जो कैमरा डाला वो हमको सब कुछ दिखाएगा एक बड़े से टीवी पे। ये टीवी हम 2D विजन में भी देख सकते हैं और 3D विजन में भी देख सकते हैं। सो एक 1 सेंटीमीटर के छेद से हम एक बड़ी सी तस्वीर देखेंगे एक बड़े से टीवी पे। इससे अंदर की सब चीजें मैग्नीफाई हो जाती हैं और हमें हर चीज बड़ी बड़ी दिखती है और मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कैमरा डालने के बाद हम डालते हैं 1 सेंटीमीटर के छेद से। इसके अलावा हम करीब 2 या 3 और छोटे छोटे छेद बनाते हैं पेट में, और ये होते हैं सिर्फ आधे सेंटीमीटर के, और इसमें से हम डालते हैं अपने पतले पतले और लंबे इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें हेल्प करते हैं हमारे आगे के ऑपरेशन में। सेंटर के पोर्ट से कैमरा डल गया और बाकी 2 या 3 पोर्ट से हमने अपने लंबे और पतले इंस्ट्रूमेंट्स डाले, और इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना ऑपरेशन। अब आप यूट्रस को मानिए एक प्रकार का वो पेड़ है जिसकी चारों तरफ जड़ें लगी हुई हैं पेट से, और हमारा टारगेट है हमें उस यूट्रस को आजाद करना है और उसको निकालना है योनि के रास्ते से। तो हम जो वो शरीर से जुड़ा हुआ है अलग अलग लिगामेंट्स से, उन लिगामेंट्स को फ्री करना शुरू करते हैं। इसके लिए कई प्रकार के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे कि लिगाश्योर, हार्मोनिक, थंडरबीट। इन इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक काम होता है कि ब्लड वेसल्स को सील करे और कट करे। सील और कट करने से ब्लड लॉस बहुत कम होता है। तो सबसे पहले हमने यूट्रस की दोनों जड़ें काटी जिनको हम राउंड लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद हम फेलोपियन ट्यूब्स निकालते हैं। मैंने एक वीडियो में आपसे बात करी हुई है कि फेलोपियन ट्यूब्स निकालना जरूरी होता है क्योंकि वो आगे जाके ओवरीज में कैंसर बना सकती हैं। इसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि हम ओवेरियन लिगामेंट को सील और कट करें कि नहीं करें।
अगेन हमने बात करी हुई है कि ओवरीज निकालना न निकालना कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन है, और ऐसे ही धीरे धीरे करते हम यूट्रस के नीचे तक पहुंच जाते हैं। सबसे नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है जिसे हम कहते हैं ब्लैडर या पेशाब की थैली। जनरली इसको फिर आगे और सेपरेट किया जाता है। जिन लोगों के पहले 1, 2 या 3 सिजेरियन हो चुके हैं उनमें ये पेशाब की थैली बिल्कुल यूट्रस से चिपकी हुई रहती है। इसको अलग करना बहुत स्किल्ड जॉब है, इसीलिए जरूरी है आप जिस भी सर्जन के पास जाएं उनको इस ऑपरेशन का अच्छा एक्सपीरियंस हो। बहुत सावधानी से जो ब्लैडर होता है उसको यूट्रस से सेपरेट किया जाता है और फिर धीरे धीरे पूरे यूट्रस को आजाद कर दिया जाता है। जब पूरा यूट्रस अपने सर्विक्स के साथ अलग हो चुका है बॉडी से, तो अब इसको निकालेंगे कहाँ से? एब्डोमेन में तो हमने बस छोटे छोटे छेद बनाए हैं 1 सेंटीमीटर के, आधे सेंटीमीटर के, और ये यूट्रस तो अच्छा बड़ा है, तो ये यूट्रस निकलता है वजाइना या योनि के रास्ते से, विच इज अ नेचुरल ओरिफिस। धीरे धीरे से बाहर निकल के आ जाता है। उसके बाद जो रास्ता बच गया, जो खुला रास्ता बच गया, हम उसको लैप्रोस्कोपिकली ही स्टिच कर देते हैं। अगेन ये भी बहुत स्किल्ड स्टेप है क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सूचरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसमें ये बात के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि ये जो टांके लग रहे हैं उनको आपको बाद में कटवाना पड़ेगा। ये जो टांके लग रहे हैं अंदर, ये सब खुद से ही डिसॉल्व हो जाते हैं, तो कोई भी टांका कभी भी कटता नहीं है। एक बार ये सर्जरी पूरी हो गई फिर हम अंदर पानी डाल के इंश्योर करते हैं कि कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं है, कहीं भी कोई चिंता का विषय नहीं है। हम ये भी चेक करते हैं कि ब्लैडर बिल्कुल ठीक है, यूरेटर्स जिनसे पेशाब की नलियां जो होती हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक बार हमने अपने सारे चेक्स कर लिए, उसके बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया। एक बार जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, जो हमने यूट्रस निकाला है वो बायोप्सी के लिए जाता है, और उसके बाद पूरा काम खत्म होने के बाद ही एनेस्थेटिस्ट जो जी उन्होंने दिया है उसको रिवर्स करते हैं, माने कि पेशेंट को वापस जगाते हैं। अधिकतर ये ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन हम क्यों कर रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा यूट्रस है, बट फिर भी मैं ये कह सकती हूँ 1 से 2 घंटे लेते हैं, और ऑपरेशन के समय पेशेंट को कोई दर्द, कोई पेन कुछ भी महसूस नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे तो पेशेंट्स कई बार कहते हैं कि मैम आपने ऑपरेशन कर दिया और हमको पता भी नहीं चला। तो ये ऑपरेशन अधिकतर बहुत आराम से हो जाता है। ये हमने जाना लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी के बारे में। आपने और भी सुना होगा आजकल रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी के बारे में। रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी कौन करता है? रोबोट करता है या डॉक्टर करता है? इसके बारे में जानेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।